अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में चलो हम लोग पास पेपर एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तुम्हारे पास एमसीक्यू 104 है। कहते हैं वॉक्सेस आर द ईस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड्स विद द हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारे पास बेसिकली मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू 105 में कहता है ओलिगोसैकेराइड्स क्लास ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन मोनोसैकेराइड्स ऑफ अबाउट। तो यार वो 2 to 10 यूनिट्स होते हैं, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स में 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ऑप्शन किधर है 2 to 10, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 106 में कहता है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड। तो जब हम लोग स्क्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे आप लोगों के पास 3 पॉइंट्स हैं, आप इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखो, लाजमी ध्यान में रखो। यहाँ से एक एमसीक्यू लाजमी आता है, ठीक है। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करो तो हमारे पास वो ग्लूकोज और ग्लूकोज देता है, ठीक है। लैक्टोज की करो तो हमारे पास ग्लूकोज प्लस लैक्टोज देता है, और सुक्रोज की करो तो हमारे पास वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देता है, ठीक है। ये आप लोगों को तीनों लाजमी याद होने चाहिए। एमसीक्यू 107 में कहता है लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज आर द इम्पोर्टेंट। तो यार बेसिकली हमारे पास डाइसैकेराइड्स हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो इनके हाइड्रोलिसिस करते तो हमारे पास 2 सब यूनिट्स आते हैं ना, सो दिस मीन्स दैट हमारे पास ये डाइसैकेराइड्स हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 108 में कहते हैं द अमाउंट ऑफ द डीएनए इन बैक्टीरियल सेल इज। तो बैक्टीरिया में हमारे पास 1% डीएनए होता है। अच्छा, ये टेबल आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 2 के बिल्कुल फर्स्ट पेज पे ये टेबल बना होगा। आप लोगों ने इस टेबल को लाजमी याद करना है, ठीक है। एज इट इज़ याद कर लो, यहाँ से एमसीक्यू लाजमी होता है, ठीक है। 109 में कहता है कि विच इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन मेमेलियन सेल पर टोटल सेल वेट। तो यार ये देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा कि लाइक इस टेबल को आप लोगों ने लाजमी याद करना है। ये टेबल यहाँ पर मेंशन है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज बुक में बना हुआ है, ठीक है। तुम्हारे पास उसमें 4% होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप लोग इस टेबल को लाजमी याद करो, और जो मल्टोज सुक्रोज और वो चीज़ें मैंने बताई थी उनको भी लाजमी रखो, वहाँ से भी एमसीक्यू समटाइम्स आ जाता है। यहाँ से एक और इस तरह से भी एमसीक्यूज बनता है ये टेबल में से ना, कि आपसे पूछ सकता है कि आरएनए की अमाउंट बैक्टीरिया में ज़्यादा होती है या मेमेलियन में ज़्यादा होती है। तो इस तरह से एमसीक्यूज भी पूछ सकता है। यहाँ से पूछ सकता है कि हमारे पास कौन सी ऐसा फैक्टर है जो कि बैक्टीरिया में भी सेम होता है, मैमल्स में भी जो है वो सेम परसेंटेज होती है। जैसे हमारे पास आ गया इनऑर्गेनिक कॉइन्स वगैरह, ठीक है। इस तरह से आप लोग या एंजाइम्स और हार्मोन्स वगैरह, तो आप लोगों ने इस तरह से इस लिहाज से भी इस टेबल को लाजमी देखना है, ठीक है। 110 में कहता है सुक्रोज इज़ कंसिडर्ड एज। तो बेसिकली सुक्रोज हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ये इट इज़ अ डाइसैकेराइड, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 111 में कहते हैं हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड, कहते हैं कि वाज हाइड्रोलाइज्ड, द प्रोडक्ट वाज एनालाइज्ड एंड फाउंड टू बी अमीनो एसिड। तो बेसिकली हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट केराटिनाइज्ड एपिथेलियम इज फाउंड इन। तो बेसिकली हमारे पास वो हेयर्स में होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हमारे पास जो केराटिन होता है इट इज़ प्रेजेंट इन द हेयर, फर, नेल्स, क्लॉज, हूव्स एंड आउटर स्किन। कोलेजन हमारे पास स्किन में होता है, टेंडन में होता है, लिगामेंट्स, बोन्स एंड द कॉन्ड्रिया ऑफ द आई। हमारे पास जो बोथ केराटिन एंड कोलेजन्स आर फाइब्रस प्रोटीन्स। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने लाजमी देखने हैं कि केराटिन किधर होता है, कोलेजन किधर होता है, और ये केराटिन और कोलेजन की क्या नेचर है। तो ये हमारे पास बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं होते। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फाइब्रस प्रोटीन। अगर उसने ऑप्शन में आपको केराटिन और कोलेजन दोनों दिखाया तो आप लोग बोलोगे कि ये दोनों जो है वो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू 113 में कहता है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ। तो यार उसमें आप लोगों के पास जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं हीमोग्लोबिन में। अगर मायोग्लोबिन को आपसे पूछेगा, मायोग्लोबिन में हमारे पास सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है, और इसका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। इंसुलिन में हमारे पास 2 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, और हीमोग्लोबिन में हमारे पास 4 पेप्टाइड्स होते हैं और इसका कोटेशनरी स्ट्रक्चर होता है। कि 4 पॉइंट्स हैं, ये आप लोग लाजमी अपने पास जहन में रखो, यहाँ से एमसीक्यू लाजमी आता है, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट एमसीक्यू 114 में कहता है कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू फैट इज़ कॉल्ड। तो यार उसको लिपोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप लोगों को पता होना चाहिए ग्लाइकोलिसिस कैसे कहते हैं, कीटोजेनेसिस कैसे कहते हैं, और ग्लाइकोजेनेसिस कैसे कहते हैं, ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 115 में कहता है सुक्रोज शुगर इज़ कंसिडर्ड एज। तो यार आप लोग के पास जो सुक्रोज है ये ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 116 में कहते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉलीसैकेराइड्स एक्सेप्ट।
तो यार आप लोगों के पास जो है वो ग्लूकोज हमारे पास पॉलीसेकेराइड नहीं है, इट्स अ मोनोसेकेराइड, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 117 में कहते हैं ऑल सेल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो यार हमारे पास जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं उनमें हमारे पास लिपोप्रोटीन्स होता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 118 में कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीसेकेराइड्स एक्सेप्ट, तो देखो हमारे पास जो लैक्टोज है इट इज़ नॉट अ पॉलीसेकेराइड, इट इज़ अ डाइसेकेराइड। बाकी जो अपने पास सेलुलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च है ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। यहाँ पर नीचे उन्होंने पॉलीसेकेराइड्स के नाम दिए हुए हैं और आगे बताया कि ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। समटाइम आपसे पूछता है कि एनिमल्स में हमारे पास जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये 4 पॉइंट्स है जस्ट ये आप लोग लाजमी देखो। 119 में कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर एक्सेप्ट, तो यार आप लोगों के पास हूव्स भी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर जो स्टेरॉइड्स हैं ये प्रोटीन्स नहीं होते, ये लिपिड्स होते हैं, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 120 में कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर मोनोन्यूक्लियोटाइड एक्सेप्ट, तो यार आप लोगों के पास ATP वगैरह, AMP और ADP ये सारे हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं, सॉरी मोनोसेक्राइड्स नहीं मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन FAD आप लोगों के पास इट इज़ नॉट अ मोनोन्यूक्लियोटाइड, इट इज़ अ डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसके नेम से इंडिकेट कर रहा है। 121 में कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेप्ट, तो यार आप लोगों के पास कोलेजन इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ प्रोटीन, ठीक है, कोलेजन प्रोटीन, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब यहाँ पर उसने कुछ फाइब्रस प्रोटीन्स दिए हैं, केराटिन, मायोसिन, कोलेजन, ये कहाँ कहाँ पर होते हैं ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए, समटाइम्स यहाँ से MCQ आ जाता है। 122 में कहते हैं अकॉइल्ड हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड, तो यार कॉइल्ड हीमोग्लोबिन को हम लोग मायोग्लोबिन कहते हैं। अगर आप लोग बुक में ये डायग्राम देख सकते हो, लेकिन ये आपको डायग्राम मिलेगी सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर वहाँ पर गिवन है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। हमारे पास कॉइल्ड हीमोग्लोबिन को हम लोग मायोग्लोबिन कहते हैं, ऑप्शन किधर है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 123 में कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, तो यार आप लोगों के पास जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के इन बिटवीन बन रहा होता है, ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 124 में कहते हैं द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स इज मोस्टली ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ, तो यार आप लोगों के पास वो अमाइनो एसिड्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, उनके ग्रुप की वजह से, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 125 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA, तो यार आप लोगों को पता है कि RNA में हमारे पास थायमीन नहीं होता, वहाँ पर थायमीन को यूरेसिल रिप्लेस करता है, ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 126 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कम्पोज्ड ऑफ लिपिड्स, तो यार हमारे पास लिपिड्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, हमारे पास कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो लिपिड इन नेचर होते हैं, ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सम हार्मोन्स। 127 में कहता है इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मोर हाइड्रोजन्स आर नॉट एक्कोमोडेटेड बिकॉज ऑफ, यार सैचुरेटेड हमारे पास जो फैटी एसिड्स होते हैं उसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द कार्बन आइटम्स, सो दैट्स वाई हमारे पास जो है वो उसमें हम लोग कह सकते हैं मोर हाइड्रोजन्स आर नॉट एक्कोमोडेटेड, ठीक है, एक्कोमोडेट नहीं हो सकता है। ये था आप लोगों के पास जो है वो चैप्टर नंबर 2, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग